चैनल। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के दरमियान बाय इंपॉर्टेंट फार्मूला। कंपैरिजन बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बाय इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेरिवेटिव के चंद फार्मूले लिखूंगा और इंटीग्रेशन के चंद फार्मूले। कंपैरिजन क्या है कि जब हम d/dx डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का लेते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। इंटीग्रेशन में आ जाए तो जब हम किसी भी 0 का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। सेकंड, जब हम डेरिवेटिव x का लेते हैं तो इसको आंसर 1 है, और इधर हम इंटीग्रेशन 1 का हम लेंगे तो इसका आंसर x आएगा। थर्ड फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। जब पावर होगी तो n पहले आ जाएगा और x की पावर n में से -1 कर दिया जाएगा। इंटीग्रेशन में आ जाए तो अगर हम इंटीग्रेट करें x की पावर n तो आप dx इज इक्वल टू क्या है कि n में +1 ऊपर ऐड करेंगे और यही पावर नीचे लेके आएंगे, n+1 प्लस एनी कांस्टेंट नंबर। सो चौथा फार्मूला ये है कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग x अगर हम लेते हैं ln ऑफ x तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा 1/x है, और अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं 1/x ऑफ dx को तो फिर ln ऑफ x आएगा प्लस कांस्टेंट। नंबर 5 फार्मूला, डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट की पावर x हो, जैसा कि यहाँ पे a की पावर x है तो a x लिखा जाएगा डॉट ln ऑफ a। इंटीग्रेट करेंगे अगर a ऑफ x तो ये लिखा जाएगा a पावर x ओवर ln ऑफ a प्लस कांस्टेंट। नंबर 6, जब हम डेरिवेटिव किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेते हैं जैसे e पावर x है तो वो वही रहता है, e पावर x ही रहेगा, और जब हम इंटीग्रेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा प्लस कांस्टेंट। ये वाहिद एक फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेट ये वही रहता है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x लें तो ये cos ऑफ x के बराबर होगा। और नंबर 7, ये इंटीग्रेट अगर साइन ऑफ x लेते हैं तो इसका इंटीग्रेट माइनस cos ऑफ x। दैट्स 8 फॉर्मूला, डेरिवेटिव cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस sin x, और जब हम इंटीग्रेट लेते हैं cos ऑफ x का तो ये sin x आ जाता है। अब यहां पे 9 फॉर्मूला, d/dx अब tan x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर है, और जब हम इंटीग्रेट लेंगे secant स्क्वायर का तो वो tan x है। ये आपको देखते हैं डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेट। नेक्स्ट 10th फॉर्मूला है, डेरिवेटिव अगर हम cot x का लेते हैं तो ये माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x आएगा, और इंटीग्रेट अगर हम कोसेकेंट स्क्वायर x का लेते हैं तो ये माइनस cot x आएगा। 11th फॉर्मूला, जब हम डेरिवेटिव secant x का लेते हैं तो ये आएगा secant x tan x, और दूसरी तरफ जब हम इंटीग्रेट करते हैं secant x और tan x तो इसका इंटीग्रेट secant x आएगा। नो द लास्ट फार्मूला, डेरिवेटिव अगर हम कोसेकेंट x का लेते हैं तो आंसर में मुझे मिलेगा माइनस कोसेकेंट x cot x, लेकिन अगर हम इसका इंटीग्रेट लेते हैं कोसेकेंट x cot x का तो इसका आंसर जो है वो मुझे मिलेगा माइनस कोसेकेंट x। d of dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, जबकि अगर हम इसका इंटीग्रेट लें 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx तो ये हमारे पास tan इनवर्स x आएगा प्लस एनी कांस्टेंट नंबर आएगा। द नेक्स्ट 14th फार्मूला, d/dx sin ऑफ nx, तो इसका sin x का cos ऑफ nx होता है, nx का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो वो n आ जाएगा सिंपल। इसी तरह इंटीग्रेशन में जब हम sin ऑफ nx लेते हैं अब dx तो sin nx का
माइनस कॉल ऑफ nx आएगा और nx का डेरिवेटिव वो नीचे लिखा जाता है इंटीग्रेशन की शक्ल में। अब फॉर्मूला नंबर 15 है, डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है nx, तो ये हमारा डेरिवेटिव आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वैसे सेम ही लिखा जाएगा बट उसकी जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव जो है आगे लिखा जाएगा। सिमिलरली जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे e पावर nx dx, तो ये e पावर nx और nx का डेरिवेटिव नीचे लिया जाएगा। थैंक यू जी। अब हम 16 फॉर्मूला जो है हम बयान कर रहे हैं। d over dx tan inverse x is equal to 1 plus x square। so 16 फॉर्मूला इंटीग्रेट अगर हम लेंगे तो 1 over a square plus x square dx is equal to 1 over a tan inverse x over a। तो इसके बाद 17 फॉर्मूला है d over dx sin inverse x is equal to 1 over 1 minus x square आएगा। जब हम इंटीग्रेट लेंगे 1 over square root a square minus x square dx is equal to sin inverse x over a जो है वो लिखा जाएगा। इसी तरह 18 फॉर्मूला है d over dx sin secant inverse x है, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे 1 over x naught value x square minus 1 square root। सिमिलरली 18 अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो x square minus a square, so that is we have to get the value 1 over a secant inverse x over a। और 19 फॉर्मूला है, अगर हम डेरिवेटिव को secant inverse x का लेते हैं तो ये -1 over x पहले लिखा जाएगा और into x square minus 1 को square root। इधर आ जाए तो ये 19 फॉर्मूला अगर हम इंटीग्रेट लेते हैं a square minus x square, तो ये मेरे सामने आ जाएगा ln x plus a square plus x square square root बोल इन ब्रैकेट प्लस कांस्टेंट। 20 फॉर्मूला है, अगर हम डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक x का लेते हैं तो ये cos हाइपरबोलिक x आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम किसी इंटीग्रेट कोई फंक्शन है हमारे पास और उसकी पावर n है और साथ ही उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हो, तो उसको आप इस तरह लिखेंगे कि fx n प्लस पावर जो है ये 1 हो जाएगी और नीचे भी पावर n प्लस 1 लिखी जाएगी। और आखिरी फॉर्मूला है डेरिवेटिव जब हम cos हाइपरबोलिक x लेते हैं तो ये sin हाइपरबोलिक x आ जाएगा। और जबकि लास्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेट अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास ये फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर है और रियल फंक्शन जो है वो नीचे है, तो इसको हम लिखेंगे ln ऑफ f of x फंक्शन।